हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों हमारे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसीज, पंचायती वैकेंसीज, सभी प्रकार की जानकारी आप सभी को मिलती रहती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, एक और भर्ती के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हाल ही में बीएसएफ की 3,588 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट रहने वाली है। इस भर्ती में मेल व फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट में इसकी कंप्लीट जानकारी हम समझते हैं और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो भी दोस्तों हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों बीएसएफ का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस डेट। सबसे पहले तो यहाँ पर 26 जुलाई मतलब आज से ही यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 24 अगस्त तक यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। अभी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट का यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस यहाँ पर रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एसएसटी फीमेल के लिए 0। हालांकि दोस्तों आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो 59 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम 25 ईयर। दोनों कैटेगरी में दोस्तों आपको छूट मिल जाएगी। ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। टोटल पोस्ट यहाँ पर 3,588 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। उसके बाद बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी डिटेल्स में हम देख लेते हैं। जो वैकेंसी रहेगी वो 2 प्रकार से रहेगी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 3, यहाँ पर फीमेल के लिए 182 और मेल के लिए 3,406 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, पात्रता की। तो 10th पास होना चाहिए। देन यहाँ पर आईटीआई इन रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए या उससे सिमिलर या बराबरी की कोई भी क्वालिफिकेशन आप होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं बता दिया 10वीं पास तो वैसे ही सभी रहते हैं। उसके बाद जो पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो पोस्ट रहेंगी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सभी प्रकार की यहाँ पर पोस्ट मिल जाएंगी आपको। तो उस हिसाब से जैसे ही आपकी आईटीआई हो या कोई भी क्वालिफिकेशन हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट, तो अगर आपने आईटी किया है इलेक्ट्रीशियन से तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका 10th होना चाहिए, आईटी ट्रेड में 2 साल का आईटी ट्रेड होना चाहिए और कोई भी क्वालिफिकेशन है उसके सिमिलर तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों 10th पास आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। उसके बाद दोस्तों जो पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,700 तक यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हाइट होना चाहिए, सीना होना चाहिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और 75 से 80 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर में 24 मिनट में आपको दौड़ निकालनी है। यहीं दोस्तों फीमेल के लिए 125 सेंटीमीटर, सीना यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको यहाँ पर रनिंग करनी है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी दोस्तों 5 स्टेप में रहेगा। फिजिकल टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट रहेगा मेरिट लिस्ट। इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो इसका ऑफिशियल यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए कैंडिडेट लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का लॉगिन पेज आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले दोस्तों अगर आपने इसमें बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में कोई भी भर्ती आई हो और आपने फॉर्म भरा हो तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस 7 स्टेप में दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल्स, अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट। देन लास्ट में दोस्तों एक ऑप्शन है क्राइटेरिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भरते हैं अपना कैंडिडेट का नाम, प्रत्याशी का नाम, देन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये चीज़ें आपको होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम ये तीनों चीज़ें यहाँ पर फिल कर देते हैं और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज किया होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी के लिए 2 बॉक्स ओपन हो जाएंगे, मेल के लिए अलग और रजिस्टर मोबाइल नंबर के लिए अलग। तो दोनों ओटीपी हम फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर ईमेल में आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। प्लीज आल्सो चेक स्पैम फोल्डर, मतलब मेल में अगर आपका मैसेज नहीं दिख रहा दोस्तों तो स्पैम का एक फोल्डर होता है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हो गया हमारा। उसके बाद भरते हैं आइडेंटिटी डिटेल्स में। सबसे पहले आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आधार नंबर फिल करना है। देन आइडेंटिटी टाइप में आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये पासपोर्ट, ये कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड दे देंगे, आधार कार्ड, 2 में से
डॉक्यूमेंट अलग अलग होना चाहिए दोस्तों, अगर आपने आधार दिया तो पैन होना चाहिए। उसका डेट ऑफ सेलेक्ट करेंगे, आयु ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन आ जाएगा, फादर नेम आएगा, माता पिता का नाम आपको फिल करना है। देन यहाँ पर पहचान चिन्ह आपको देना होगा, या छोड़ भी सकते हैं नहीं है पहचान चिन्ह तो। उसके बाद मेल फीमेल आपको फिल करना होगा। मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड अनमैरिड डिवोर्स है जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन नीचे आएंगे डोमिसाइल डिटेल्स में आपको सबसे पहले डू यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर सिंपली आपको यस करना है। अगर आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र है तो यस करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो नंबर होता है RS करके होता है, वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। कैटेगरी रिजर्वेशन में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले धर्म आपको चुनना है, यहाँ पर हिंदू हो गया, श्रेणी SC ST OBC जो भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या आपको सेलेक्ट करनी होगी जाति प्रमाण पत्र की। उसके बाद राज्य सेलेक्ट करना होगा, किस राज्य से आपका जाति बना है। जिला सेलेक्ट करना होगा, जिस जिले से आपका जाति बना हो। देन यहाँ पर जारी किया गया SDM ने जारी किया है जो भी पद वाले हैं, वो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जो जाति प्रमाण पत्र दिनांक होती है, जारी दिनांक, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसमें डायरेक्ट DE कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दोस्तों हम DE करेंगे तो यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन रहते हैं उसमें नो लिख किया जाएगा कि आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है, तो सिंपली हमने यहाँ नो कर देते हैं। अगर है तो दोस्तों तो आप यस करके आगे जानकारी दे सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं, नो कर देते हैं। विभागीय में भी हम यहाँ पर नो कर देते हैं। इतनी जब जानकारी भरने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, जो जानकारी हमने नहीं भरी है वो जानकारी यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे ही हम सेव नेक्स्ट करेंगे तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर सेव सक्सेसफुली दिखा देगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स में आपको एड्रेस डालना है। देन यहाँ पर पिन कोड मांगेगा, आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जो भी स्टेट लगता हो आपका। देन यहाँ पर जिला आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, डाकघर और तहसील, ये चीज़ें आप टाइप करके लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों ये आपका एड्रेस, अगर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भी सेम है तो आप टिक बॉक्स में टिक करेंगे जैसे ही, तो आपका ऑटोमेटिक ही सेम फिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी हम फिल कर देते हैं। इस प्रकार से हमने जानकारी फिल कर दी है। देन सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अदर डिटेल्स में आपको आ जाना है। यहाँ पर पूछता है कि आपके पास NCC प्रमाण पत्र है, तो अगर है दोस्तों तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको हाइट देनी है, देन यहाँ पर चेस्ट लिखना है और वेट, ये 3 चीज़ आपको फिल करनी है। अपने जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, हाइट प्लस वेट और प्लस चेस्ट। उसके बाद दोस्तों ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन में यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन है जो आपको नो ही रहने देना है, यस नहीं करना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर नो ही रहने देते हैं तीनों ऑप्शन को। जानकारी भरने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको योग्यता के प्रकार, और सबसे पहले आपको यहाँ पर SSC मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या देना है, किस ईयर में आपने पास किया वो आपको फिल करना है। देन स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपका यहाँ पर आपने 10वीं पास किया वो। देन यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो स्टेट बोर्ड है, CBSE है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड फर्स्ट ही ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और ऐड के इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आप 10th 12th ITI और ग्रेजुएशन जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो वो आप सभी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हमने 10th ऐड कर दी। यहाँ से एक्शन पर जाके आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें 12th की जानकारी भर देते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ITI ग्रेजुएट सभी चीज़ें यहाँ पर फिल कर दी। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपके पास सेवारत है, तो आप यस करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको भरनी होगी, कब से आप किस डिपार्टमेंट में थे, कौन से पद में थे, या फिर ज्वाइनिंग तिथि क्या थी, तो सारी जानकारी आपको फिल करना है। नहीं है दोस्तों तो आप सिंपली नो करके यहाँ पर सेव नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, जिसमें दोस्तों आपको 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो जो चीज़ आपने यहाँ पर ऐड की है क्वालिफिकेशन वो भी आपको ऐड करना हो। फोटो हो गया, साइन हो गया, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, IT सर्टिफिकेट, देन यहाँ पर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और लास्ट में जाति प्रमाण पत्र। ये भी 7 डॉक्यूमेंट आपको फिल करना होगा। यहाँ पर जो फोटो का साइज़ रहेगा 30 से 50 KB रहेगा और साइन का। देन उसी प्रकार से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रहेंगे सभी JPG साइज़ में आपको अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में, और 30 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिर अपलोड कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर टिक बॉक्स दिया है, तो सिंपली टिक बॉक्स में टिक करके यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर को गाइडलाइंस का एक पॉपअप आ जाएगा। सिंपली आपको उसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है, इंग्लिश में होता है दोस्तों, तो आप ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो नेट बैंकिंग पेमेंट करना है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। BSF जो आपने प्रोफाइल बनाई है, तो हमारी प्रोफाइल यहाँ पर सक्सेसफुली बन चुकी है। यहाँ पर 100% यहाँ पर कंप्लीट शो हो रहा है जो हमने प्रोफाइल बनाई है। उसके बाद दोस्तों जो अब आते हैं ऑप्शन कि हमको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों एप्लीकेशन हिस्ट्री दी गई है, अगर इससे पहले आपने कोई भी फॉर्म भरा था BSF का तो वो आपको शो हो जाता। तो हम सिंपली अप्लाई न्यू में जाके आपको अप्लाई करना है। तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे लगता है होम पेज हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है नीचे साइड, और यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन, करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग्स। जो फिलहाल अभी जो रिक्वायरमेंट ओपन की गई हैं प्रेजेंट में, वो यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 अभी चल रही हैं BSF के अंतर्गत। तो सबसे नीचे वाला दोस्तों है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, तो इसी में हमको दोस्तों अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप किसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। पोस्ट आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं, जो आपके पास क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास IT इलेक्ट्रीशियन से है, तो हम यहाँ पर दिया गया है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट है आपके पास, तो सिंपली आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 2 ईयर सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल एरिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI का, तो वो भी है, यस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर भी यस करके आपको आगे बढ़ जाना। नहीं है तो आप सिंपली नो करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको एलिजिबल ही रहेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो नो कर देते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा श्रेणी जनरल दिखेगा, जो हमने हाइट वेट और चेस्ट डाला था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अपलोड ट्रेड्स क्वालिफिकेशन में जो हमारी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद सेव नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों मार्क्स सर्टिफिकेट और मूल निवासी अपलोड कर दिया। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 9 डॉक्यूमेंट हमने टोटल अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आज की दिनांक देखेगी, प्लेस में आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों केंद्र की प्राथमिकता चुनना है। तो यहाँ पर गिने चुने केंद्र आपको देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश से इंदौर है, और बाकी प्रदेशों से भी एक ही सेंटर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर का एक ऑप्शन दिया गया है, तो वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों SC ST OBC का जो फीस था 0 था फीमेल के लिए, लेकिन 59 रुपये यहाँ पर आपको पे करना होगा। अब पता नहीं दोस्तों ये 59 रुपये क्यों यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पे एंड एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर QR के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की आपको समस्या जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।